बनाम आकाशमुखी। और फिर महिलाओं की भिड़ंत होगी। मधुरा और मोनिका देंगे एक दूसरे को टक्कर। फिलहाल बढ़ते हैं वापस हमारे होस्ट अमन शर्मा के पास। Welcome back to the next fixture of Pro Punjab League और हमारे साथ दो नई टीम्स जुड़ चुकी हैं। On my right, कल इन्होंने सिखाया था जब इनके टीम को बुलाते हैं तो हम बोलते हैं बुल्ले, बुल्ले। Alright, किराक हैदराबाद versus मुंबई मसल। लेकिन उससे पहले we'd like to thank our sponsors. सबसे पहले our broadcast partner Sony Sports Network, Sony 10-3, OTT partner FanCode, radio partner Red FM, medical partner Medulance Healthcare, camera partner Nikon, kit partner Shiv Naresh, official media partner Sports India Show, international partner Sports Room, fitness partner Cult Fit and energy partner Charged। और अब इस अगले फिक्सचर की तैयारी मेरे दोनों तरफ दिख रही है। मुंबई मसल की एनर्जी रेडी है, किराक हैदराबाद की एनर्जी रेडी है। एंड आ जाते हैं पहले खेल पर। ये है 60 kg वेट कैटेगरी में। जितना फिरोशियस इनका नाम है उतने ही कूल ये पर्सनालिटी है। इंडिया भारत के खेल में प्रो पंजाब लीग के इस नए फिक्सचर में 1 टाइम नेशनल चैंपियन, 3 टाइम स्टेट चैंपियन और प्रो पंजाब लीग के सुपर मैच विनर किराक हैदराबाद से शोएब अख्तर। उत्तराखंड के रहने वाले हैं शोएब। अभी आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस उनका कुल 3 साल का ही है, लेकिन काफ़ी बड़ा एक फेमस नाम अपना बना चुके हैं भारतीय आर्म रेसलिंग फैंस के बीच में। पिछले मुकाबले में शोएब को सचिन ने हराया था, वहाँ पर तो इनकी ना चल सकी। क्या आज इनकी अपने ओपोनेंट गौतम के सामने चलेगी या नहीं, चलिए जानते हैं। अगर अपने प्लेयर का मनोबल बढ़ाना है तो किराक हैदराबाद से सीखे। पूरी टीम खड़े होकर स्वागत कर रही है उनके स्टार प्लेयर का। उनके अगेंस्ट आ रहे हैं मुंबई मसल के रॉक स्टार, कमिंग अप 4 टाइम स्टेट चैंपियन, 1 टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड वो जिन्होंने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैंपियनशिप जीती है। 60 kg category from Mumbai Muscle, गौतम कुमार। कल हमने देखा कि किराक हैदराबाद के प्लेयर ने ही इनके छोटे भाई आकाश कुमार रिस्ट हंटर को बड़ी बुरी तरीके से हराया था। क्या आज उस बड़ी हार का बदला ले पाएंगे किराक हैदराबाद से या नहीं, ये आज गौतम हमें बताएंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, देखने से इनकी उम्र ऐसा लगता है 24-25 साल के हों, लेकिन लगभग 34 वर्ष के ये हैं। 60 किलोग्राम कैटेगरी में बहुत सालों का एक्सपीरियंस इनके पास है और आज एक जोश और गुस्से के साथ आएंगे। उम्र में देखिए 13 साल का फर्क, कद दोनों का लगभग एक समान, लेकिन एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा अंतर है। प्रो पंजाब लीग रैंकिंग टूर्नामेंट में भी इनकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा हाई है शोएब अख्तर के साथ अगर कंपेयर करें तो। काफी अच्छा हुक लगाते हैं गौतम कुमार। आज शोएब ने वो हुक लगाने देंगे या नहीं, ये देखना होगा। 13 साल का अंतर दोनों की उम्र में। हुक बनाम हुक नजर आ सकता है, दोनों में वो काबिलियत है। शोएब भी हुक में ले सकते हैं सीधा अपने प्रतिद्वंदी को, और गौतम तो जाने जाते हैं उनके हुक के लिए। तो किस तरह से शुरुआत करते हैं, क्या टॉप रोल बनेगा, टॉप रोल में लेकर फिर अचानक से एक हुक को जागरूक करेंगे या सीधा हुक में जाएंगे दोनों। बस कुछ ही क्षण दूर शुरुआत से।
नो मूवमेंट। पहले राउंड की शुरुआत हुक लगा दिया है गौतम कुमार ने। क्या जबरदस्त शुरुआत, खुश नजर आ रहे हैं। इसी शुरुआत की उम्मीद लेकर आए थे। जोगेंद्र भी उन्हें कांग्रेचुलेट करते हुए और कांग्रेचुलेट करते हुए टीम कोच विटाली ट्रूबिन। यहां पर देखिए कोई मौका ही नहीं दिया शोएब को रोकने का। कितने ज्यादा शॉक्ड हो गए, मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या था? ये देखिए जोगेंद्र शाबाशी देते हुए गौतम को इस जबरदस्त शुरुआत के लिए। पहला राउंड जाते हुए मुंबई मसल्स को 1 पॉइंट अगर बटोरना है तो 1 राउंड अभी और जीतना होगा उन्हें। दूसरे राउंड की शुरुआत होते हुए टेबल की साइड्स दोनों ही एथलीट ने चेंज कर ली है। प्रो पंजा लीग के ओनर मिस्टर परवीन डबास हर एक मुकाबले की तरह इस मुकाबले को भी एंजॉय करते हुए एक बार फिर से वो हुक सेट करने की कोशिश होगी। शोएब अख्तर का जो स्टैंस है, जिस हिसाब से वो खड़े हैं, एक टॉप रोल के लिए जाएंगे पीछे खींचकर, लेकिन टॉप रोल लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है गौतम पर। अगर उन्हें हराना है तो हुक में ही हराना होगा। एक बार देखते हैं, लगा दिया था लगभग टॉप रोल, कलाई पीछे मोड़ दी थी गौतम की, लेकिन स्लिप कराने में कामयाब हो गए। अब शोएब की इस राउंड में, इस मैच में वापसी होते हुए क्या जिस तरीके से कलाई गौतम की मुड़ी बिना स्ट्रैप के, क्या वो स्ट्रैप्स में भी होगा या नहीं, ये एक रणनीति का भी पार्ट हो सकता है। देखिए स्लिप पाने के लिए एल्बो फाउल जैसा कुछ नजर आया शायद गौतम की ओर से। खुद भी उन्होंने थोड़ी सी अपनी कलाई पीछे मोड़ दी थी, स्ट्रैप में खेलना चाहते हैं इस राउंड को शायद। एक राउंड और दूर चिराग हैदराबाद से अपने छोटे भाई की हार का बदला लेने में। स्ट्रैप में आपके हाथों की ताकत ही नहीं, आपके पूरे बाजुओं की ताकत और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, कंधों की ताकत एक्टिवेट हो जाती है और फिर मुकाबला और दिलचस्प बन जाता है। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि स्ट्रैप में ही लड़ाई होती है और यहाँ हुक में घुमा लिया है। गौतम कुमार को टक्कर दे रहे अपने हुक से शोएब अख्तर। आर्म वार्मर दूसरे हाथ पे हैंड पैक को पकड़े हुए, दोनों की यहाँ पे भिड़ंत एक समान, कांटे की टक्कर बनते हुए ये 60 किलो का मुकाबला। कलाई मोड़ी है, दोनों ने हुक में जाने की कोशिश में जुड़े हैं, रेफरीज भी समझ नहीं पा रहे, लेकिन आखिरकार शोएब अख्तर ने, एक और शोएब अख्तर हैं जो मशहूर हैं, उनके जैसी रफ्तार दिखाई वहां। ये लग रहा है कि हमें ही खड़ा होने का इशारा कर रहे थे, फिर से खड़ा होना पड़ेगा भाई। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी है आज। कमबैक, इस कमबैक की उम्मीद बहुत कम लोगों को होगी। जिस तरीके से गौतम को उनके खुद के गेम में हराया है, काफी ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी मालूम पड़ते हैं। गौतम कुछ ना खुश वहां पर नजर आ रहे थे, लेकिन देखिए ताकत तो दोनों की लगभग बराबर सी थी, क्योंकि सेंटर में काफी देर ये मैच रुक गया था। मुंबई मसल रिव्यू दिस कॉल विनर। ओके, गौतम का यहाँ पर कहना है कि मैंने पिन कर दिया था शोएब को, रेफरी उसे देख नहीं पाए। एक बार फिर से देखिए, रिप्ले में देखिए, स्लो मोशन में देखिए, शायद आपसे गलती हुई है, ऐसा कहना है मुंबई मसल के खिलाड़ी और उनके मैनेजमेंट का। स्लो मोशन रिप्ले में यहां पर देखेंगे कि क्या वाकई में कोई पिन हुई थी या पिन पैड के बहुत पास से शोएब मैच को वापस उठाकर ले गए थे। यहां पे गौतम देखिए किस तरीके से पिन पैड के पास ले गए, कलाई या उससे ऊपर का कोई हिस्सा पिन पैड तक जाना चाहिए। लग तो रहा है पिन जैसा यहां पर बहुत ही ज्यादा क्लोज मामला लगता है, पिन कर दिया है उन्होंने।
देखना होगा रेफरी का नतीजा, यहां से क्लियर दिखेगा नहीं, रेफरी का कंधा सामने अड़ गया। एक और एंगल से शायद देखना होगा। किराक हैदराबाद वाले खिलाड़ी अपने प्लेयर का हाथ मसाज कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा उनका ब्लड फ्लो हाथ में कम हो सके, हाथ पंप कम हो सके। यहां से एक बार फिर से देखते हैं, टॉप एंगल से तो पता लगाना बहुत मुश्किल है पिन था या नहीं। पैरेलल एंगल से ही देखने में सबसे ज्यादा क्लियर हो सकता है। बहुत ज्यादा करीबी मामला नजर आ रहा है। दोनों ही खिलाड़ी अगले राउंड की रणनीति अभी से बना रहे हैं, क्योंकि पता है डिसीजन कुछ भी हो सकता है। दोनों टीम्स के कप्तान अर्पण कौर और असगर अली, टेंशन उनके चेहरों पर थोड़ी बहुत झलकती हुई। जानते हैं ये पहला राउंड, पहला मुकाबला कितना जरूरी है अंडर कार्ड का मेन कार्ड में जाने से पहले। कॉन्फिडेंस पर कितना असर डाल सकता है ये, और इसीलिए रिव्यू पर इतनी ज्यादा विचार विमर्श, इतना ज्यादा समय दिया जा रहा है। यहां पर शायद असफल रहा है ये रिव्यू। जल्द हमें कामयाबी या असफल होने का क्या निश्चय है? सक्सेसफुल, कामयाबी कहा हमारे होस्ट ने कि सक्सेसफुल रहा वो रिव्यू। अब शोएब अख्तर चाह रहे हैं रिव्यू। ये खेल बंद नहीं होगा अगर रिव्यू ही लेते जाएंगे, तो अब आगे बढ़ने के इशारे किए जाएंगे दोनों रेफरी द्वारा, और ये मैच अच्छा, अब मेन रेफरी ने कहा है कि जल्दी शुरू हुआ था मुकाबला, उस अर्ली स्टार्ट के लिए रिव्यू लिया जाएगा। वैसे रिव्यू लेने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का वक्त मिलता है। किराक हैदराबाद के खिलाड़ी थोड़े लकी हैं, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर अंदर उनके ओपोनेंट मुंबई मसल ने रिव्यू ले लिया था, तो इसलिए शायद उनका वो 10 सेकंड का टाइम काउंट नहीं हुआ यहाँ पर। अर्ली स्टार्ट था या नहीं, ये पहली बार ऐसा होते हुए प्रो पंजाब लीग सीजन 1 में कि एक ही राउंड में दोनों खिलाड़ी बैक टू बैक रिव्यूज ले रहे हैं। गौतम की सांसें थोड़ी सी कंट्रोल में आई, लेकिन दोबारा से प्रेशर उन पर बना हुआ है। नहीं, एकदम फेयर स्टार्ट यहां पर नजर आ रहा है। काफी मुश्किलें बनी हुई है शोएब अख्तर के लिए यहां पर। एक बार फिर से स्लो मोशन में देखते हैं, ब्लू शर्ट के ऊपर नजर रखिए। मुंबई मसल के खिलाड़ी ने क्या कोई अर्ली मूवमेंट किया था? स्टार्ट फेयर नजर आ रहा है। एक बार और देखते हैं, पिन तो उन्होंने कर दिया था। ये बेस्ट एंगल है स्लो मोशन में देखने के लिए। ना सिर्फ रेफरी की उंगलियों पर बल्कि चेहरे पर भी नजर रखिए गो के लिए। गो, जी हाँ, एकदम फेयर स्टार्ट यहां पर नजर आ रहा है गौतम की तरफ से। लेकिन निर्णायक कॉल जो होगी वो टेक्निकल कमेटी की ओर से आएगी। The decision is made and the review is काफी successful. रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। अरे वाह, विनर हो गए हैं यहाँ पर शोएब, क्योंकि दूसरा फाउल था वो गौतम के ऊपर। क्या रोमांचक मोड़ लेते हुए ये मैच, अब दोनों ही खिलाड़ी एक एक की बराबरी पर आ गए हैं। एक एक की बराबरी मैचेस में, अब एक एक की बराबरी राउंड्स में। निर्णायक मैच, निर्णायक राउंड तय करेगा इस पहले फिक्सचर को अंडर कार्ड में। हर मैच जीतने पर 1 पॉइंट आपको मिलेगा।
पहला फिक्सचर जीता रोहतक राउडीज ने, दूसरा फिक्सचर किराक हैदराबाद मुंबई मसल के बीच। स्ट्रैप में जाने की कोशिश में लगेंगे ये दोनों, जिस तरह की गतिविधि रही है Okay. वही चाहने की कोशिश होगी ताकि Don't move. पूरे हाथों Okay. को एक्टिवेट किया जा सके, पूरे बाजुओं और कंधों की ताकत को आजमाया जा सके। यहाँ लोअर बॉडी का भी इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से अपने पुश मसल्स, अपने पुल मसल्स सभी को इस्तेमाल करने में लगे, लेकिन शायद स्ट्रैप की जरूरत नहीं। और इस मैच को जीत लिया है गौतम कुमार ने। जो स्पीड उन्होंने दिखाई थी एक बार फिर से पहले ही राउंड की तरह, शॉक कर दिया है अपने ओपोनेंट शोएब को। कमबैक उन्होंने कर ली थी। क्या एक बार फिर से रिव्यू लिया है? ये मैच खत्म नहीं हो रहा है। एक बार फिर से सक्सेसफुल रिव्यूज हो चुके हैं। अर्ली स्टार्ट का रिव्यू लेते हुए फिर से एक बार कुर्सी पकड़ ली है, दोनों ही एथलीट्स आराम कर रहे हैं। अर्ली स्टार्ट के लिए रिव्यू एक बार फिर से नजरें होंगी गौतम पर। क्या उन्होंने, जी हाँ, अर्ली मूवमेंट किया था इस बार तो उन्होंने, पिछली बार की तरह, इसीलिए शायद स्पीड से शॉक कर पाए थे। थोड़ी सी कलाई घूम गई थी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इतना फास्ट मूवमेंट जो होता है उसे भी एथलीट्स भांप लेते हैं। पिन तो साफ साफ कर दिया था, उसमें तो कोई दोहराया नहीं था, लेकिन अगर अभी एक फाउल मिलता है गौतम को तो मैच को हारने के बहुत करीब होंगे। एंड द रिव्यू इज नॉट एवरी टाइम आर वी लकी, अनसक्सेसफुल दिस टाइम। रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ। इस बार कोई अर्ली स्टार्ट नहीं था गौतम की ओर से। काफी इंटरेस्टिंग मैच यहां पर होते हुए, काफी कॉल्स बैक एंड फोर्थ हुई, रिव्यूज सक्सेसफुल हुए दोनों टीम की ओर से। इस बार रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ और एक अर्ली बढ़त बना ली है मुंबई मसल ने 1 पॉइंट के साथ किराक हैदराबाद के खिलाफ। अब अगला मैच होगा 70 kg मेंस कैटेगरी में साहिल हुसैन वर्सेस आकाश मुखी के बीच में। एक बार फिर से साहिल उतरेंगे टेबल पर, इस बार फिर से जीतना चाहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे होस्ट अमन की तरफ।